हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम झारखंड शिक्षक भर्ती 2023 के संबंध में। यहाँ पे आपकी जो है टोटल वैकेंसी जो आई हुई है वो 26,000 जो है वैकेंसी आई हुई है। यानी कि झारखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती और आपकी टीजीटी पीजीटी की जो है वैकेंसी आई हुई है। इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो आपकी ये है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और शुल्क कितना लगेगा और सिलेबस क्या होगी जिससे आपको तैयारी करने में जो है वो आसानी हो पाए। यानी कि यहाँ पे देखिए, टेट पास सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए ये सुनहरा अवसर है। यानी कि इस मौके को आप लोग जाने मत दीजिएगा। ये किसी भी, यानी कि जिनका भी सीटेट क्लियर है वो अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, यानी कि चाहे झारखंड के हों, चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, सारे लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं कि हम लोग झारखंड शिक्षक भर्ती में क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक वैकेंसी आई थी, जिसमें आपकी जो है 26,000 जो है पदों की ये सितंबर में जो है वैकेंसी आई हुई थी। लेकिन इस वैकेंसी को जो है अब हटा करके अब यहाँ पे नए तरीके से जो है इस वैकेंसी को रखा गया था। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग जानेंगे कि सिलेबस आपका क्या होने वाली है और आपकी जो है एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ें अपडेट। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीआरटी की। यहाँ पे देख लेते हैं कि पीआरटी में जो है कितनी रिक्तियां हैं, यानी कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो 1 to 5, यानी कि जो पीआरटी की वैकेंसी है वो कितने पद हैं। यानी कि यहाँ देखिए जिले का नाम, यानी कि जिलेवार जो है पद आपके दिए गए हैं। और आरक्षण कोट के लिए यहाँ पे देखिए सारे पद, कुल पद जो है एक एक करके दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है हर एक जो है पैराग्राफ में जो है आपको मिल जाएंगे। यहाँ देखिए लातेहार में जो आपकी जो सीटों की संख्या है वो है आपकी 170। इस प्रकार से देखते जाइएगा। और यहाँ पे देखिए योग्यता, यानी कि बोकारो में देखा जाए तो 234, और गोड्डा में देखा जाए तो 231। हम लोग यहाँ पे जो फाइनली जो है उसको हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका पीआरटी की जो वैकेंसी है वो 11,000, यानी कि टोटल 11,000 वैकेंसी इसमें दी गई है। यानी कि पीआरटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ पीआरटी के लिए। तो इस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने पीआरटी की अभी बात की है कि पीआरटी में जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो 5,000 की जो है 5,000 दी गई है। यानी कि इंटरमीडिएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर क्लास 1 to 5, यहाँ देखिए 5,400 जो है, ये 5,469 दिया हुआ है। जो टोटल है यहाँ पे देखिए, ये टोटल यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर क्लास नॉन पैरा के लिए 5,000। यानी कि टोटल बात करें तो पूरा टोटल जो है आपकी पीआरटी में वो 11,000 सीटें हैं। यानी कि 11,000 ये सीटें हैं। हम लोग पहले सीटों की बात करते हैं, उसके बाद उसके एलिजिबिलिटी की बात करेंगे हम लोग। ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर के लिए यहाँ पे लैंग्वेज के लिए, जो लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए देखिए 2,459 और 2,529, यानी कि लगभग 5,000। यानी कि 5,000 सीटें जो है ये लैंग्वेज का, जो लैंग्वेज के टीचर बनना चाहती है ये उनके लिए दी गई है। वहीं पे बात करें हम ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर के लिए, यानी कि आपकी टीजीटी के लिए, टीजीटी सोशल साइंस, यानी कि 6 to 8 के लिए बात करें 2,467 जो है यहाँ पे टोटल पद हैं इसके लिए। और ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर टीजीटी सोशल साइंस क्लास नॉन पैरा के लिए 2,535। यानी कि मिलाकर की बात करें हम तो लगभग आपके जो हो रहे हैं वो 5,000 हो रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए पीआरटी की बात की हमने, टीजीटी की बात की, उसके बाद ये लैंग्वेज वाली, यानी कि उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर टीजीटी साइंस एंड मैथ के लिए जो पैरा, यानी कि 6 to 8 के लिए बात करें 2,470। और ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर जो साइंस और मैथ क्लास 6 to 8 नॉन पैरा के लिए 2,538। यानी कि यहाँ पर भी देखिए 5,000 जो है यहाँ पे हो रही हैं। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो 11,000 ये आपके हो गए पीआरटी के लिए, और 15,000 आपके ये हो गए आपके टीजीटी पीजीटी जो आपके टीजीटी वाले वैकेंसी हैं। तो ये आपका लोग मतलब कि टोटल 26,000 के आसपास जो है वैकेंसी है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि वो कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो आपको बता दें, जिनका भी सीटेड क्लियर है, चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, चाहे वो झारखंड के हों, यानी कि सब लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनका सीटेड क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि पीआरटी के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। और देखिए प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अध्यापक माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हों, मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो। जैसे मान लीजिए 50% अंकों के साथ 10+2 आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में
या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे वो किसी भी नाम से दिया गया हो, यानी कि वो डीएलएड हुआ या बीएड हुआ, जो भी चीज़ें मांगी जाएंगी उसके लिए है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। या यहाँ देखिए अथवा करके दिया हुआ है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार सत्र 2007-9 तक प्राप्त किया गया हो। तो इस प्रकार से आप समझिए सारी चीज़ों को। उसके बाद 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड होना चाहिए आपका। ये आपके लिए पीआरटी के लिए जो है क्राइटेरिया रखी गई है कि ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, फिर आपने बीटीसी किया है जिसे हम लोग डीएलएड के नाम से भी जानते हैं, या बीएड किया है। इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं जो भी मांगी जा रही हैं पीआरटी में वो आपके पास होनी चाहिए। 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए यानी कि डीएलएड। साथ में आपका सीटेट पेपर 1 यानी कि पीआरटी के लिए जो सीटेट पेपर 1 है वो तो क्वालिफाई होगा, तभी आप लोग इसको फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो सीटेट पेपर 1 भी चाहिए। और यदि अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको 90 नंबर जो है आपको सीटेट में क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 1 में। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको देखिए। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है यानी कि जेटेट, आपका जो जेटेट है, अभी तो आपको पता होगा कि जेटेट का जो परीक्षा हुआ था वो लास्ट हुआ था आपका 2013 यानी कि 2013 में हुआ था, और आपका 2016 में हुआ था, यानी कि तब से जो है अब तक अभी तक ये जेटेट नहीं करवाया गया है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठेगा कि यदि जेटेट कंप्लीट नहीं है तो कैसे हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। इसी प्रकार जो है यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में देखिए 6 to 8 के लिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण या हों या मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, जिस विषय से आवेदन देंगे उसमें स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो। यानी कि आपको पता है कि इसमें जो है 6 to 8 में जो है आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज़ें आपको पहले से ही मालूम होगी। यानी कि देखिए आप यहाँ पे अलग अलग जो है सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखे गए। गणित एवं विज्ञान है, फिर सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए ये अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, तो ये आपके पास होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक या बीएलएड होना चाहिए आपके पास, या 4 वर्षीय बीएससीएड या बीएड बीएससीएड होना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग क्राइटेरिया रखी गई हैं। और यहाँ पे देखिए जो हमने अभी जेटेट की बात की है, तो जेटेट आपको पता है कि 2013-16 में हुआ था, उसके बाद से लगभग 7-8 साल हो गए, अभी तक जो है आपका नहीं करवाया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षा पात्रता यानी कि शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय या विषय समूह के राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। यानी कि आपका जिस प्रकार से जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होगी जिस विषय के अनुसार, उसी विषय के अनुसार आपको जो है नियुक्ति के पात्र आपको माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आयु सीमा की जो क्राइटेरिया है, गैर पैरा अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भों में तिथियों के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र की सीमा की हेतु गणना 1/8/2023 लगा करके, अधिकतम उम्र की सीमा की गणना हेतु संदर्भ वो 1/8/2019 तक जो है रखी गई थी। उसके बाद न्यूनतम उम्र सीमा आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन 4 वर्ष का जो है रिलैक्सेशन जो छूट दिया गया, यानी कि टोटल 44 वर्ष होनी चाहिए आपकी। इस प्रकार से अनारक्षित के लिए देखिए यहाँ पे 40 और पिछड़ा वर्ग के लिए 42, पिछड़ा महिला अनारक्षित के लिए जो है 43, और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 45, और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष एवं महिला के लिए वो 45 वर्ष रखा गया है। और इसमें जो 5 साल के सभी कोड के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये हो गई आपकी आयु सीमा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं, यानी कि जो आपका पैटर्न है, पेपर का पैटर्न किस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए 3 पेपर होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा भी होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके 100 प्रश्न होंगे और ये 100 नंबर के होंगे, ठीक है। 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे और 2 घंटे का आपका जो है टाइम दिया जाएगा। और इसमें एक चीज़ ये है कि ये लैंग्वेज है, यानी कि आपको ये अर्हता है इसमें क्वालिफाई करना है।
इसमें सिर्फ है क्वालिफाई करना है आपको, यानी कि 100 नंबरों में उसकी जो है क्वालिफाई करना है। उसके बाद पेपर 2 में देखिए, ये पेपर 2 हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो। इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं हिंदी, अंग्रेजी, ये इंटर लेवल का पूछा जाएगा और इसका जो है सेकंड पेपर का नंबर आपको जुड़ेगा। और ये जो 100 नंबर देख रहे हैं, ये 100 नंबर का पेपर होगा और आपके 100 नंबर के होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। तो इस प्रकार से ये जो 100 नंबर का है, इसमें ये नंबर आपके जुड़ेंगे और ये क्वालिफाई मार्क है ऊपर वाला। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा बीपीएससी टीआरई में हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद तीसरे पेपर की ओर देखते हैं। ये तीसरा पेपर आपका है, यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, यानी कि जो है आपका जीके जीएस और जो है आपकी करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें होंगी। जो है 50 प्रश्न होंगे और 50 नंबर के होंगे। वहीं पे देखिए सामाजिक एसएसटी की बात करें 75 नंबर ये, और विज्ञान एवं गणित के लिए 75 नंबर ये, यानी कि ये 150 नंबर ये होगा और ये 50, यानी कि 200 नंबर ये। पूरा टोटल आपका 300 नंबर का होगा, मतलब पेपर जो आपको हमने ऊपर बताया 100 नंबर का। यहाँ पे 3 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। तो ये जो आपका ये 200 नंबर का जो पेपर होगा, इसके लिए 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये आशा करती है चीज़ें आप समझ गए होंगे। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है कि पत्र 1, यानी कि जो आपका पेपर 1 है, पेपर जो हमने अभी आपको बताया है कि माध्यमिक शिक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र और क्वालिफाई होगा और इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा और अभ्यर्थियों इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। इसके प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि जो 100 नंबर का पेपर था, उसमें आपको समझिए कि 33 नंबर जो है पासिंग नंबर चाहिए, यानी कि 33 नंबर जो है आपके नंबर चाहिए, तो आप 30% अंकों को तक जो है उसको ला सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं जो आपके 6 to 8 की वैकेंसी है, यानी कि टीजीटी पीजीटी वाली। उसमें स्नातक प्रशिक्षित आचार्य के लिए जो परीक्षा होगी वो 4 पेपर होंगे, यानी कि 4 पेपर आपके कराए जाएंगे। उसमें देखिए पत्र 1 में क्या होगा, 100 नंबर का होगा और 100 नंबर का ये पूर्णांक होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और यही जो आपकी क्वालिफाई मार्क है इसमें भी पेपर 1 में, जिस प्रकार से हमने बताया। पेपर 2 में देखिए ये नंबर आपका जुड़ेगा, 100 नंबर का ये होगा और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा और ये इंटर लेवल का आपका जो है होगा। वहीं पे तीसरे प्रश्न में देखिए सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से आपके प्रश्न होंगे, यानी कि जीके जीएस होंगे और करंट अफेयर के होंगे। 100 नंबर के 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। उसी प्रकार जो आपके पत्र 4 में, यानी कि पेपर 4 में जो आपके दिए रहेंगे पेपर जो आपका होगा, वो आपके सब्जेक्ट से, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपने किस चीज़ का चुनाव किया है, तो उसमें आपको एक मतलब 180 नंबर का आपका जो है पेपर होगा और 180 नंबर का जो है यहाँ पूर्णांक रहेगा। दो मतलब कि यहाँ पे टाइमिंग देख लिया जाता है, 3 घंटे की आपकी जो है टाइमिंग दी जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 80 प्रश्न होंगे, 180 मिनट आपको देने होंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है कि उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य है। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, यानी कि आपको 33% अंक लाना अनिवार्य है। लगभग 60 नंबर जो है आपको यहाँ पे 180 में जो है ये चीज़ें चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि तो इस प्रकार से आपको 180 में जो है यहाँ पे 33% अंकों के साथ आपको इसको क्वालिफाई यानी पास करना है, तभी जाके आपकी जो है आपकी मेरिट बनेगी। तो आशा करती है चीज़ें आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके। तो हमने झारखंड शिक्षक का भर्ती 2023-24 प्राथमिक शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी जो आपके टोटल पदों की संख्या है वो 26,000 है। तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका भी सीटेट क्लियर है, चाहे वो अदर स्टेट के हो चाहे कोई भी हो, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो अप्लाई करना भी चाहिए आपको, 26,000 बहुत ही ज़्यादा जो है वैकेंसी होती है। तो टेट पास हैं जिनका भी क्वालिफाई है वो सभी लोग जो है इसको भर सकते हैं। उसके बाद एक न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही थी, आपको दिखा दें कि सहायक परीक्षा, यहाँ देखिए सहायक आचार्य परीक्षा में सीटेट पास को भी मौका, यानी कि ये न्यूज़ अब देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो दी गई थी कंडीशन कि परीक्षा 12 से 31 जनवरी तक होगी, शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 26,000 रिक्त पदों पर सहायक आचार्य होने की नियुक्ति की परीक्षा सीटेट व पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले शामिल होंगे और झारखंड हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति बुधवार को दे दी है। पहले क्या था कि जो टेट यानी कि जो सीटेट पास थे अभ्यर्थी, वो अभ्यर्थी जो है इसमें शामिल नहीं थे, सिर्फ जे टेट वाले अभ्यर्थी थे। और आपको पता हो कि 2013 में और 2016 में ये चीज़ें सिर्फ जे टेट की एग्जाम कराई गई थी। उसके बाद से 7 से 8 साल हो गए जे टेट का एग्जाम नहीं कराया गया और 26,000 वैकेंसी यदि भर्ती कराई जाती तो सारी सीटें जो है वो खाली रह जाती। तो इस वजह से यहाँ पे सीटेट छात्रों को जो है अलाउ कर दिया गया है, चाहे वो अदर स्टेट के हों चाहे वो झारखंड के अभ्यर्थी हों। तो आशा करती है चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। उससे भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।